नमस्कार, सत श्री अकाल, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो आज हम जा रहे हैं केदारनाथ और ये जीजा जी, और आज हम जा रहे हैं बाइक पे। तो बाइक का टूर करेंगे रामनगर से केदारनाथ तक का। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे रास्ते में रुक गए थे क्योंकि यहाँ पे अभी टाइगर आया हुआ है यहाँ पे। तो सब लोग इधर पीछे रुके हुए हैं, कुछ लोग हम यहाँ पे रुके थे। तो हमारी बाइक को यहीं रोक लिया उन्होंने, बोला यहाँ टाइगर आया हुआ है। उसका तो पता नहीं किधर आया हुआ टाइगर, देखते अगर दिखेगा रास्ते में तो। ज़्यादा रोकना मत, भगा दे, भगा देना अगर दिखेगा। उनके पास ड्रोन भी था ना, वो जो राइडर थे पीछे, अगर वो ड्रोन चला तो दिख जाता, लेकिन ड्रोन रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो यही कहीं था टाइगर। अभी एक सफारी वाले जो गाड़ी वाले होते हैं उन्होंने दिखाई दिया था, उन्होंने पहले ही पीछे रोक लिया जैसे टाइगर आया हुआ तो यही रुका, क्योंकि भाई टाइगर के इलाके में घूम रहे होगा ज़्यादा थोड़ा बच के जाने का। तो रास्ते में हम रुक गए थे और पीछे डलाया था पेट्रोल, क्योंकि बाइक में डला है काफ़ी टाइम बाद पेट्रोल, क्योंकि बाइक से जाते नहीं हैं ज़्यादातर, ये जीजा जी जाते हैं अपनी गाड़ी से। तो बहुत टाइम के बाद बाइक भी निकली, अच्छी भी लग रही है निकलने के बाद बाहर। पेट्रोल भी डल गया है इसमें, टंकी करा ली है फुल और हालत हो रही ख़राब अभी, क्योंकि हम सुबह जल्दी निकलते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। और रास्ते में अभी टाइगर वाला सीन भी हुआ था। चलो अब मेरी बारी है चलाने की, और मेरा माइक भी ख़राब हो गया रास्ते में। तो कैसा महसूस हो रहा है, कितनी दूर जाना है? तो भाई लोग बहुत दूर जाना है अभी। ये हमारी बाइक खड़ी है तो हम जाएंगे। और ये नज़ारा है जो रास्ते में रुके हैं हम। ज़्यादा देर हम यहाँ पे रुक नहीं सकते, क्योंकि शेर वेर आने का खतरा रहता है यहाँ पे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो गाइस रास्ते में हम रुक गए थे क्योंकि हमें दिख गया स्रोत का जल, यानी कि स्रोत का पानी। ये देखो, ये आता है सीधे जड़ी बूटियों से गुजरते हुए। तो ये जल बहुत बढ़िया होता है, इसलिए जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ यहाँ का पानी ज़रूर मैं पीता हूँ। तो आप भी ज़रूर पीना। ये पड़ेगा रास्ते में कहाँ पे पड़ेगा यार, कौन सी जगह है ये? लाल बाम। ये तो लाल बाम दर्द के लिए, मतलब रास्ते में ही पड़ेगा। जगह दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है जगह, ये देखिए, बहुत सारे ढाबे भी मिल जाएंगे और कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, सब्जी भी मिल जाएगी। देखिए बढ़िया फर्स्ट क्लास पहाड़ी सब्जी मिलेंगी, पहाड़ी चीज़ें मिल जाएंगी बहुत सारी। और ये रहा हमारा स्रोत का जल। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो रास्ते में हमें रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ पर चल रहा है काम, जो कि इसमें भरा जा रहा है। ये लैंडस्लाइड होकर जितना भी कचरा वचरा आ जाता है, जितने पत्थर नीचे आ जाते हैं, सारे इसमें डंपर में भर के फेंकने पड़ते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे काम होता है ये वाला। तो यहाँ पर हमें रुकना पड़ गया, और ये रास्ते में, बीच रास्ते में, यहाँ पर इसमें सारा मलबा जितना भी ऊपर से आ जाता है, लैंडस्लाइड होता है तो सारा नीचे आ जाता है। तो वो भर के इसमें फेंका जा रहा है, क्योंकि रास्ता क्लियर भी करना पड़ता है जल्दी से जल्दी। तो अभी हम यहाँ रुके हैं और ये रहा हमारा व्यू। खतरनाक व्यू है ये ऊपर घूम करके देखते हैं चोटी पे आकर है कैसे। अरे दादा, क्वालिटी की भी है। चलिए थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा, इंतज़ार करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे। देखो उधर से भी बाइक आ गई एक, बाइक वाले भी स्पीड में आ रहा था, रुक गया, बन के हो गया, वहीं रुकना पड़ेगा उसे। अब ये लगभग भरने वाला है तो ये खुल ही जाएगा अब। तो भाई रास्ते में हम रुक गए हैं गैरसैंण में। बड़ी मुश्किल से हमें वेजिटेरियन भोजनालय मिला है, जिसमें शाकाहारी खाना मिलता है। तो आंटी यहाँ पर बना रही हैं खाना हमारे लिए, दाल रोटी सब्जी। और खाने के बाद बताते हैं कैसा टेस्ट रहेगा, फिर मैं सारा एड्रेस आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आकर टेस्ट ज़रूर करना, खाना खाना यहाँ पे आके। और बैठने की भी जगह दिखा देता हूँ।
ये आंटी बनाने में लगी हुई हैं। इधर बैठने की जगह है, यहाँ से बैठ सकते हो यहाँ पे, और पंगा हो जाए कोई तो इधर पीछे से भागने का रास्ता है। ये है गैरसैंण। गैरसैंण के रास्ते में हमें मिला है ये, बड़ी मुश्किल से। इसका नाम है झिंगपाड़ भोजनालय। अभी तो आटे वाली रोटी है, नहीं तो मंडुआ वंडुए की सारी रोटी मिलती है ठंड में। भैया आंटी ने बनानी शुरू कर दी हैं रोटियाँ। मैं कह रहा हूँ रोटियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो मंडुए की सर्दियों में बनती है ज़्यादातर रोटी। हाँ वैसे बनती है पर आटा खत्म हो गया, नहीं तो मैं अभी बना लेती आपको। बढ़िया लगती है ना पहाड़ में खाते हैं। हाँ बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे उधर तो गर्मी बहुत होती है। रोटी पूरी है, थाली लगने लगी है। खाना खा के देखते हैं, खाना खा के देखते हैं कैसा लगता है। तो भाई खाना तो लग गया है, प्लेट लग गई है। अब मैं खा के देखता हूँ कैसा खाना है, क्या है, टेस्ट बढ़िया है कि नहीं है। तो ये है दाल, बहुत सही बनी है। आप लोगों को आके ज़रूर खाना, अगर आओगे इधर तो गैरसैंण में रुकना, आंटी का यहीं पर है, और खाना ज़रूर। तो मैं खाना खाता हूँ, खाने के बाद हम फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हम हो गए हैं बहुत लेट, रात होने वाली है। रात में ही पहुँचेंगे। ये बुलेट की हो रही थी गद्दी ज़्यादा टाइट, हमने रास्ते में यहाँ से ले लिया एक तकिया। परेशान कर रही है। हम रास्ते में ले लिया है यहाँ पे तकिया। अब इस पर बैठ के देखेंगे कि हाँ ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं लग रहा। ये भैया से ले लिया तकिया। तो भैया बुलेट की गद्दी ये ज़्यादा ही टाइट है, कुछ चुभ रही है। अब वाली हालत खराब हो रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं तकिए पे बैठ के आराम से। भाई हो गई है रात और हमारी हो गई है हालत ख़राब। पूरी बॉडी में हो रहा है दर्द, कमर ने खोल दिया है। टाटा बाय बाय। बॉस हम पहुंच गए हैं अभी करण प्रयाग में। करण प्रयाग में देखो कितना अच्छा नज़ारा है, धांसू नज़ारा है भाई। इसीलिए मुझे पहाड़ से बहुत प्यार है। आवाज़ देख रहे हो, ये साउंड जो आ रही है गंगा रिवर की। गंगा माता है कि कौन सी माता है पता नहीं। ये ब्रिज है, ब्रिज के पास अभी रुके हुए हैं। अब देखना ये है कि आगे चलना है कि अभी रुकना है यहाँ पर। गाइस हम रास्ते में रुक गए हैं, करण प्रयाग से लगभग 25 किलोमीटर आगे आ गए हैं। तो रास्ते में रुकने के बाद मुझे सामने ये लाइट्स दिखाई दी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई गांव है या कुछ है, लेकिन ये रोड पर गवर्नमेंट ने लाइट लगाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इनकी तरफ से। क्योंकि रोड दिखती है पहाड़ों में, अगर कोई आगे से आ रहा है वैसे तो लाइट से पता चल जाता है, लेकिन ये लाइट्स लगेंगी तो सबको गड्ढे वड्ढे या कुछ भी ऐसी चीज़ रहेगी, रोड ख़राब रहेगी तो दिखाई देता रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी इधर भी सब लाइट्स ही लाइट्स हैं, बस थोड़ा सा अंधेरा इधर है। बाकी इधर तो मुझे बहुत ही सही लगा ये। तो अभी हम इधर से ही निकलने वाले हैं। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस थोड़ा सा आगे और बढ़े हम, तो अंधेरा तो काफ़ी हो गया है, लेकिन ये जो नज़ारा है ये देखने लायक है। ये नज़ारा शायद ही आप लोगों ने कभी देखा होगा, या हो सकता है देखा भी हो बहुत सारे लोगों ने। और यहाँ पर बह रही है अलकनंदा नदी। थोड़ी दूर जाके संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का, दोनों का संगम होता है। और इधर चल रहा है सरकार का काम बहुत तेज़ी से। टनल बन रही है यहाँ पे, यहाँ से ट्रेन निकला करेगी और सीधे रुद्रप्रयाग पहुँचेगी। तो बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी लोगों के लिए जो तीर्थ स्थल पर आना चाहते हैं, जो केदारनाथ जी आना चाहते हैं, जो बद्रीनाथ जी आना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी लोगों के लिए, और सरकार ने बहुत ही तेज़ी से ये काम करवा रहे हैं यहाँ पे। अब भैया एक बार और मैं दिखा देता हूँ, ये नज़ारा है वाह। गाइस यहाँ से केदारनाथ 92 किलोमीटर यानी कि 92 किलोमीटर। और ये जो पुल पड़ रहा है भाई साहब, इसे देखो, लाइटिंग देखो इसकी, शानदार लाइटिंग है, एक नंबर। इधर भैया श्रीनगर, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश के लिए रास्ता जाएगा। इधर जाएंगे हम केदारनाथ महाराज जी के यहाँ पे।
तो चलिए अब आगे देखते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग हमारी ट्रिप चल रही है। भाई लोग आते आते हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम रुक गए हैं रास्ते में गुप्त काशी में एक होटल में। तो यहाँ से अब कितना रह गया यहाँ से केदारनाथ? अब सोनप्रयाग है 30-32 किलोमीटर। फिर वहाँ से चढ़ाई करेंगे सोनप्रयाग से? गौरीकुंड से गौरीकुंड 38 किलोमीटर 35 किलोमीटर यहाँ से। फिर वहाँ से चढ़ाई होगी, गौरीकुंड से करेंगे हम चढ़ाई। और अभी हम रुकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे अभी ऑफ सीज़न चल रहा है क्योंकि यहाँ पे अब बर्फ़ गिर रही होगी ऊपर, तो ऑफ सीज़न चल रहा है, तो इसलिए सब रूम वूम सब सस्ते मिल जाते हैं। और ये होटल मैं दिखा देता हूँ आपको किस नाम से है, तो इजी पड़ेगा आपको। अरे इसमें तो दिखे ही नहीं रहा, तो मैं ही बता देता हूँ। गायत्री पैलेस है होटल। बाइक कर दी हमने इधर पार्क। और देखो बहुत सारे होटल ही होटल हैं इधर। जाएंगे फिर हम इधर साइड। तो अभी चेक इन करते हैं, चेक इन करके फिर जाएंगे हम रूम में। भाई व्यू जो है इधर का, ओहो ये तगड़ा व्यू है। मॉर्निंग व्यू आएगा कुछ इसमें, मज़ा आ जाएगा। अरे दादा इधर तो लाइट का प्लांट लग रहा है मुझे कुछ। चलो फिर सोते हैं, फिर मिलते हैं सुबह को। सुबह उठ के फिर से यात्रा करनी है। चलिए अब चलते हैं सोने के लिए पर। तो गाइस सुबह हो गई है और हम दोनों नहा धो के तैयार हो गए हैं, और अब हम निकल रहे हैं आगे की ओर। आगे अब गौरीकुंड से हम करेंगे चढ़ाई, तो गौरीकुंड तक हमारी बाइक जाएगी, वहाँ से हमें पैदल जाना होगा। थोड़ा सा मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ सुबह सुबह का, कितना खतरनाक व्यू है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये है बाहर का व्यू आज का। ये मॉर्निंग व्यू है, अभी सनराइज नहीं हुआ, सूर्य देवता नहीं निकले, नहीं तो बहुत ही बढ़िया लगता है। और देखो ऊपर पर्वत दिख रहे हैं। हाँ। ये है बहुत खतरनाक सीन। चलिए अब हम चलते हैं, देर ना करते हो, क्योंकि देर हो गई तो फिर चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। चढ़ाई 3 बजे तक ही जल चढ़ता है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। भाई रास्ते में हो गया पंचर, और गुप्त काशी में यहीं सामने। तो मैं बाइक ले आया था, जीजा जी आ रहे हैं पैदल पीछे से, और ये बाइक की कंडीशन है यहाँ हवा निकले जा रही है। लेकिन अभी फ़ोन किया तो उसने बोला भाई 2-3 घंटे लगेंगे, और घर पास में ही है। तो अभी देखते हैं घर पे जाके कि क्या होता है कैसे। पैदल पैदल आ रहे हैं ये यहाँ से हवा निकल रही है, यहाँ से हवा भर के तो मैंने देखी है। ये दुकान है, यहाँ पे आ ही नहीं रहा भाई। किसी ने बताया यहाँ पे घर है, इधर से नीचे देखता हूँ अभी जाके, अगर यहाँ घर मुझे मिलता। घर यहाँ कहाँ है यार? लग तो रहा नीचे कुछ है, देखता हूँ जाके। अरे दादा नीचे घर है यहाँ, तो घर मुझे लग नहीं रहा। ये है यहाँ तो कोई घर ही नहीं है, नीचे पता नहीं कहाँ बता दिया। चलो ऊपर देखते हैं, ऊपर किसी से पूछते हैं। तो इतना लंबा घूमने के बाद आखिरकार पंचर वाले भाई साहब मिल गए यहाँ पे। अभी पंचर लगाना शुरू हो गए। और ये पूरा गुप्त काशी से वापस आने के बाद में तब जाके मिले हैं इतनी दूर, नहीं तो कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो भैया पंचर लग गया है, अब चलते हैं हम वापस। पंचर से मुश्किल से जुड़ा है इसका, पंचर जुड़ गया है अब। तो भाई लोग हम पहुंच गए हैं, और पार्किंग में हमने खड़ी कर दी है बाइक। ये आ गया गौरीकुंड, और बहुत तगड़ी पार्किंग है, मैं दिखा।
ये देखो कितनी तगड़ी पार्किंग है, स्टोरेज पार्किंग है, उधर अलग पार्किंग है, नीचे अलग पार्किंग है। अब यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा, बाइक नहीं जाने दे रहे। फिर ऊपर जाके थोड़ा सा ऊपर जाके फिर चढ़ाई स्टार्ट होगी। तो गाइस ये गौरीकुंड नहीं है, ये है सोनप्रयाग। और यहाँ आगे से अभी लेने पड़ेंगे हमें ऑटो से फिर जाएंगे हम गौरीकुंड। गौरीकुंड से चढ़ाई करेंगे फिर। तो भाई लोग यहाँ पे ऊपर तक टैक्सी बैठने के लिए। अरे भाई, तो यहाँ पे लाइन लगती है टैक्सी में बैठने के लिए, लेकिन अभी ऑफ सीज़न है तो यहाँ पे सब खाली खाली है। पीछे हमारा किया था वेरिफिकेशन, तो मुझे बोल दिया था कि उत्तराखंड के लोगों के लिए वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही जा सकते हैं। भाई किसी को ठंड वंड लग सकती है तो यहाँ से मफलर ले सकते हैं। लाइन उसके अंदर चलती है। भाई साहब यहाँ पर चल रहा चाय नाश्ता। भाई फंस गए हैं इधर तगड़े लेवल का अंदर, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं अंदर। भाई हेलो रो भाई हेलो रो। भैया हम पहुँच गए गौरीकुंड में और यहाँ पर ले लिया हमने डंडे ले लिए हैं। अब जाएंगे हम आगे, यहाँ से हमें उतार दिया गया है। पिकअप टैक्सी ने यहाँ उतार दिया, यहाँ पे वापस जा रहे हैं आप। तगड़ा व्यू है। तो भाई लोग हम पहुँच गए हैं गौरीकुंड, ऊपर आ गया। अब यहाँ से जाना है पैदल। सारी चीज़ें आंटी बहुत सारी चीज़ें बेच रही हैं, जिसमें से कि इसको बोलते हैं कस्तूरी, लेकिन कस्तूरी ओरिजिनल ऐसे नहीं मिलता। यहाँ बुकिंग गाड़ी वाली ये है दुकानें। तो यहाँ पे चाय वाय पीने के बाद चला जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी चढ़ाई है, बहुत ऊपर जाना है भाई। तो यहाँ चाय वाय पी लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। तो यहाँ पर कुछ खाते हैं, यहाँ पर कुछ खाते हैं। सैंडविच बनवा दिया है ये जी ने। तो भाई जिससे चला नहीं जाता है, जिन लोगों से बुजुर्ग होते हैं या कुछ होते हैं, उन्हें ये इस पे बैठा के कंधे के पे टांग के फिर ले जाते हैं। तो भैया चढ़ाई होती है अब हमारी शुरू। अरे दादा थोड़ा ही आया, रास्ते में मिला ये झरना, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ से निकल गए हैं धीरे धीरे, और पता नहीं उधर पहाड़ी के पीछे है। चलिए चलते रहेंगे भाई। इजी तो बिल्कुल नहीं है, तो इजी समझ के तो आना मत बिल्कुल भी। और बहुत हार्ड है, बहुत टिपिकल है थोड़ा रास्ता। और अभी तो थोड़ा सा ही चले हैं हम, लेकिन गर्मी लगने लगी है थोड़ी बहुत। अभी बहुत ज़्यादा दूर है, ऊपर हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो, घोड़े से भी जा सकते हो, बट पैदल ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो चलिए चलते हैं। तो भाई चलते चलते अभी थक गए हैं और कुछ ही दूरी पर आए हैं अभी। यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो बहुत ज़्यादा आसान तो है नहीं। पूरा ट्रैकिंग है और खड़ी चढ़ाई है सीधी बिल्कुल। वो घोड़ों पर भी यार जाना तो नहीं चाहिए, खैर हम तो खैर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी एक तरीके से अत्याचार ही हुआ है। और अभी तो भाई बहुत ज़्यादा दूर है, पता नहीं कितने पहाड़ पार करके जाना पड़ेगा। अभी तो शुरू ही किया है, और मैं तो वैसे भी पहली बार ही आया हूँ। और यहाँ से अभी बहुत दूर जाना है, अभी तो दिखाई भी नहीं दे रहा कहाँ जाना है। चलते रहेंगे यहाँ से सीधे सीधे। वहाँ से तो भाई लोग, वहाँ से तो आने के बाद यहाँ पर रास्ते में एक जगह मिलती है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट वाले होते हैं। फ्रूट काट के शिकंजी बेचते हैं, शिकंजी भी पी सकते हो, फ्रूट भी खा सकते हो। तो ये
अच्छी चीज़ है वैसे चलते हुए रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा दूर है। अभी वहाँ पे जाना है हमें। भाई साहब देखने में तो कितना पास लग रहा है बहुत दूर लेकिन। तो भैया रास्ते में मैं रुक गया हूँ और अभी आ गए भैरवनाथ के मंदिर। यह भैरवनाथ महाराज। अब मैं चलूँगा और आगे, तो भैया बहुत दूर है और हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं लोग, सब जा रहे हैं उधर से, जो नहीं चल सकता है। तो हम तो चल सकते हैं भाई, क्यों ही हेलीकॉप्टर से जाएंगे फिर। चलो फिर चलते आगे। देख रहे हो भाई ऐसे ऐसे रास्ता होता है, गजब रास्ता है ये। और ये रास्ते में जो चलते रहते हैं हम, दर्द तो होता है पैरों में लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। केदारनाथ की खूबसूरती नहीं से रास्ते से, ये नहीं होंगे तो क्या ही होगा फिर। ये आ गया झरना बॉस। झरने बहुत मिल जाते हैं यहाँ पे, पानी आता रहता है और पानी ऐसा है कि पी भी सकते हो आप। पानी बहुत बढ़िया होता है, जड़ी बूटियों से निकल के आता है पानी। केदारनाथ दिखा रखा 13 किलोमीटर, वैसे रहेगा 15 के आसपास। ये झरना बॉस, ये देखो ऊपर से आ रहा है, ये शानदार व्यू। तो अभी मैं बहुत आगे आ गया हूँ और पीछे रह गए हैं जिया जी। तो यहाँ पर मैं रुक गया हूँ रास्ते में। यहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हो, कढ़ी चावल, राजमा चावल, मैगी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब मिल जाती है। मतलब इजीली सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ मिलेगा नहीं। तो हर आधे किलोमीटर पे कुछ ना कुछ मिल ही जा रहा है, तो खा सकते हो आप कुछ भी। और ये एरिया है यहाँ का, ये एरिया है, यहाँ पर सब मिल जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सब कुछ है। इधर गाने भी चल रहे हैं, पहाड़ी गाने चल रहे हैं। इधर ये पिक्चर आ गया, तो यहाँ पे आप कुछ भी खा पी के जा सकते हो यहाँ पे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो ये रास्ते में चलते चलते हमें प्राचीन मंदिर दिखा। यहाँ पे बाबा भी हैं, यहाँ पे अघोरी महाराज जी हैं, अघोरी। और ये प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का। जय श्री राम। माथा टेक लो यहाँ पे, और घोरी बाबा बैठे हुए हैं। अब देखो घोरी बाबा बैठे हैं। थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चलते चलते हम पहुँच गए हैं बहुत आगे। तो अभी पता नहीं कितनी आगे हैं, क्या है। तो अगर किसी को भी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो छोटी मोटी दवाई यहाँ पर मिल जाएगी। 500 मीटर की दूरी पर है ये। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से पास में ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा। 500 मीटर लिखा है तो 500 मीटर ही होगा। पर यहाँ का 500 मीटर अरे दादा बहुत होता है, बहुत दूर। खाने में क्या क्या है भैया? खाने में आलू पराठा है, मैगी है, राइस वगैरह है कुछ? क्या है? चावल है, चावल दाल है कि क्या है? राजमा है? राजमा है। चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ खाते हैं थोड़ा बहुत, फिर चलेंगे। पहले वेट कर लेता हूँ, जी तो रह गया पीछे, उनका वेट करते हैं पहले, फिर खाते हैं। तो भाई एक व्यू दिखाता हूँ, देखो। वैसे तो बहुत सारे दिखाने के लिए, जहाँ जहाँ मुझे लगता है दिखाना चाहिए वहाँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखो, तो ये देखो भाई साहब, इतनी पतली रोड है इधर से और इधर से जा रहे हैं। ये सब लैंडस्लाइड आता रहता है पहाड़। देखो बहुत थोड़ी सी जगह है, बेचारे घोड़े गधे सब ऐसे आते रहते हैं इनके ऊपर बैठ के सब लोग। ये अब चलना ही नहीं। बढ़िया है बॉस, मज़ा आ गया। अभी यहाँ से पूरा 10 किलोमीटर लिखा हुआ था, तो भाई अभी तो आधे भी नहीं आए मुझे लगता है। दादा
खाते पीते जाते रहना तो सही रहेगा भाई। चलो आगे चलते हैं। खाते जाते रहना तो सही रहेगा, बिल्कुल थकोगे नहीं, सही से पहुंच जाओगे। अगर कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो भैया दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। खाली पेट तो कोई जा ही नहीं सकता बॉस। खाते पीते रहो, चलते रहो। हम देखो कितने पीछे से लोग आ रहे हैं। अरे भाई साहब ये बहुत जोर से स्पीड में। तो चलो चलते रहेंगे हम। हर हर महादेव। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं रामबाड़ा। तो रामबाड़ा ये एक गांव हुआ करता था। जब आपदा आई थी तो पूरे गांव का गांव ही गायब हो गया, पता ही नहीं चला कि गांव आखिर गया कहाँ। तो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे बहुत सारे घर हुआ करते थे। जब आपदा आई, जब बाढ़ आई यहाँ पे, तो सारा कुछ ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो तब से कोई घर ही नहीं है। ये है रामबाड़ा, इसमें कोई घर ही नहीं है अब। पहले यहाँ पे घर थे बहुत सारे, इधर बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं इधर। यहाँ पे सब घर थे, इधर दुकानें थी, होटल थे। आपदा ही सब चला गया, फिर उसके बाद से बनाया ही नहीं होगा किसी ने कुछ। यहाँ से फिर कुछ बनाया ही नहीं इधर। भाई तब से यहाँ पे कुछ किसी ने नहीं बनाया अपना। यहाँ पे गांव का ही पता नहीं चला, पूरा प्लेन हो गया, ये पूरा पत्थर पत्थर हो गया यहाँ पे सारी जगह। वो देखो हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो यहाँ से सीधे हेलीकॉप्टर भी जाते हैं पूरे। अभी तो हम आधे रास्ते ही आए, आधे रास्ते और जाना है अभी। ये पुल क्रॉस करना है यहाँ से, फिर ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चढ़ाई चढ़ते 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 उधर जाएंगे। फिर उधर से भी बहुत दूर है, अभी ऊपर है। दादा बहुत कष्ट है। मज़ा आ रहा है, लेकिन बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है भाई। आवाज़ देखो यहाँ पे, गंगे मैया की कितनी आवाज़ है, और छींटें यहाँ तक आ रही हैं, जबकि नीचे है। यहाँ से आगे जा रही है इधर, यहाँ से सीधे निकल जाते हैं। तो गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ पे। अभी केदारनाथ 6 किलोमीटर और है। बेस कैंप 4 किलोमीटर है, छानी कैंप 2 किलोमीटर है, बड़ी चोली है 1 किलोमीटर। यहाँ पे आग जला दी भाई ने, कूड़ा वूड़ा जला दिया सारा। भैया ये है बाथरूम, किसी को जाना हो तो। और यहाँ से देखो मैं कहाँ से आऊँ भाई साहब, ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा पूरा, बहुत दूर है भाई, बहुत दूर से आऊँ मैं। बादल देखो खतरनाक लग रहे हैं बादल, यही तो मज़ा है। लोग जा रहे हैं घोड़े पे, जो चल सकते हैं वो भी घोड़े पे जा रहे हैं। समझ नहीं आती बात, घोड़े को भी तो दिक्कत हो रही होगी। खैर क्या ही कहा जा सकता है। ये देखो सब लोग कितने सही हैं, चल सकते हैं पैदल, लेकिन घोड़े पे जाएंगे। चलो हमें क्या, अब हम चलते हैं आगे। ये आ गया बोर्ड आगे, यहाँ से चलते हैं आगे। अभी रुके हुए हैं हम रास्ते में, और यहाँ से भी अभी काफ़ी दूर है भाई साहब। अभी यहाँ पे ऐसा मौसम हो गया है जैसे बारिश गिरने वाली है अभी, तो बारिश कभी भी गिर सकती है। और ये है गांव, जिस गांव पे हम रुके हुए हैं। ये है बड़ी लिंचोली, ये पुराना हेलीपैड है। और भाई साहब ये है, वहाँ जाना है हमें। ये देखो, इससे भी आगे जाना है हमें, और इधर से होते हुए जाना है भाई साहब। इधर से इधर से इधर से इधर से घूमते 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 उधर पहुँचेंगे, दूसरी पहाड़ी पार करके फिर पहुँचेंगे उधर। तो भैया ये फ्रूट्स खा खा के चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो चलिए अब चलते हैं आगे। सो गाइस अब हम यहाँ से 3 किलोमीटर ही रह गया केदारनाथ, और अभी और आगे जाना है। 3 किलोमीटर का मतलब है कम से कम 6 से 7 किलोमीटर है ना, 6 से 7 किलोमीटर भाई साहब। और ये देखो दिखना पहले ही बंद हो गया सब कुछ। यहाँ से देखो, ये देखो भाई दिखना अभी से बंद हो गया, क्योंकि धुंध हो गई, पूरा फॉगी हो गया। ये देखो सारे पहाड़ गायब हो गए। ऐसे ही रहा तो थोड़ा व्यू ख़राब हो जाएगा उधर का। ये देखो पीछे वहाँ से आ रहे हैं। अब तो नीचे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा कहाँ से आए थे हम। तो अभी ऊपर जाएंगे सीधे। ये भाई लेके जा रहा सामान अपना, भाई साहब
तेज स्पीड से भाग रहा हूँ। अभी यहाँ से ऊपर जाना है, फिर उधर जाना है, फिर दूसरी पहाड़ी पे जाना है। भाई बहुत दूर है अभी तो। अरे मुझे दादा इधर वो घोड़ा दिखे थे, भागा घोड़ा है गधा है, मुझे तो आइडिया है नहीं, मुझे तो पता नहीं है। तो भाई लोग अब मैं पहुंच चुका हूं बेस कैंप पे। तो बेस कैंप ये है और यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है, लेकिन सब लोगों से जिससे भी पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ से कितना टाइम लगेगा, तो वो बोल रहे हैं 1 घंटा लगेगा। अरे 1 किलोमीटर है तो 1 घंटा कैसे लगेगा, कुछ तो लोचा है गुरु। ये गुत्थी तो सुलझानी पड़ेगी, जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे भी पता चल जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। देखा धुआं निकलने लग गया मुंह से, पीछे जो है सारा फोगी है। और ये है बेस कैंप दादा, ये बेस कैंप है और चारों तरफ कवर हो गया है फॉग से, पूरा धुंध ही धुंध आ गई है इधर। ये देखो इधर देखो भाई साहब, ये देखो कुछ दिख ही नहीं रहा अब तो। तगड़ा है सीन। ये बेस कैंप, घोड़े खड़े हैं बहुत सारे बेस कैंप पे इधर। घोड़ों के साथ बड़ा अत्याचार होता है यहाँ पे, लात मारते हैं घोड़े वाले घोड़ों को लात मारते हैं और ऐसे भगाते हैं ना। अभी एक आंटी गिर गई थी नीचे, तो भाई ये तो नहीं करना चाहिए, खैर वो भी जानवर है। तो चलो फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं कितनी दूर है अभी। भाई रास्ते में हमें मिला है ये व्यू, ये व्यू। यहाँ तक तो कोई पहुँचता हुआ नहीं कभी। ट्रैकिंग वाले जाते हैं, ट्रैकिंग वाले भी कहाँ यहाँ चले जाते होंगे, ये तो बहुत ऊपर है ऊपर को ट्रैकिंग जो करते हैं यहाँ। बताओ ट्रैकिंग वाले चले जाते हैं। हाँ भैया हो चुकी है आरती शुरू, लगता है हम लेट ही हो गए। आरती उरती तो मिलनी है नहीं हमें, उधर है दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा हो चुका। भाई मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे मंदिर दिखाई दे गया है। मैं देर ना करते आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो दिखाई दे गया है मुझे भाई साहब। हर हर महादेव, पहुँच गए हम आखिरकार भाई लोग, पहुँच गए लगभग। मज़ा आ गया, आगे से दिखाता हूँ। यहाँ पे आरती शुरू हो गई है, ये धूनी जला रखी बाबा ने, ढोल बजा है। वो इधर देखो कितनी भीड़ है यहाँ। बहुत भीड़ है अभी, सब लोग बैठे हुए हैं, आरती का आनंद ले रहे हैं सब लोग। भाई लोग सारा अली खान भी आई हुई है, देखो सारा अली खान at केदारनाथ टेम्पल, कैन सी ये रही वाइट चन्नी पिंक स्वेटर। हर हर महादेव। तो गाइस ये आपको बता दूं, ये है भीमशिला। भीमशिला के बारे में अगर नहीं जानते हो तो मैं ये बता देता हूँ कि जब केदारनाथ पर जब आपदा आई थी यहाँ पे, जब बादल फटा था तो इतने तेज़ी से पानी जा रहा था, सीधे मंदिर से टकरा रहा था। अगर वो ज़्यादा देर तक ऐसे ही टकराता, बड़े बड़े पत्थर टकरा रहे थे, तो वो टूट सकता था मंदिर। तो भीम ने प्रतिज्ञा ली हुई थी कि मंदिर पर आँच नहीं आने देंगे। तो इसको, ये इतना बड़ा पत्थर आकर, इसको बोलते हैं भीमशिला। भीमशिला यहाँ पर आकर रुक गई, एग्जैक्ट मंदिर के पीछे।
मुश्किल से मेरे ख्याल से 15-20 फुट पीछे रुक गई। सोचो कि ये पत्थर वहाँ नहीं टकराया। चमत्कार तो है भाई। ये है भीमशिला और मेरा बहुत सालों से मन था, आज पूरा हुआ है यहाँ पर आने का। तो आप भी दर्शन कर लो भीमशिला के। यहाँ पर मैंने हाथ धोए थे और थोड़ा पानी अपना जल पिया था। भाई इतना ठंडा जल है ना, इतना ठंडा जल है, लेकिन मज़ा आ जाता है। यहाँ पर देखो नंदी महाराज बनाए हुए हैं, उनके मुंह में से जल निकल रहा है। तो ये जल ज़रूर पीना भाई, जो भी आएगा, ध्यान रखना ये बात। तो भाई लोग ये हैं केदारनाथ जी, ये देखो, ठीक है, ये केदारनाथ जी हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मुझे पता नहीं का अलग सा अनुभव हुआ है मुझे यहाँ पे आने के बाद में। शायद पता नहीं क्या है, और मैं नंगे पैर ही घूम रहा हूँ। मुझे तो ठंड लग नहीं रही, लोगों को बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। और एक बार और देख लो, पर एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे मंदिर के अंदर मैं गया था तो मैंने देखा एक लड़की खड़ी हुई थी, तो वहाँ पर वीआईपी लोग खड़े हुए थे जिनको खड़ा होने दिया जा रहा था, मतलब जिन लोगों ने पैसे दिया या किसी की पहचान थी उस तरीके से। और लेकिन उस लड़की की ना तो कोई पहचान थी और ना ही उसने पैसे दिए थे, तो उसको ऐसे बोला गया, हाँ तुम यहाँ कैसे खड़े हो? तो उसने बोला मैं दर्शन करने हूँ। उसको बोला बाहर निकलो यहाँ से सीधे। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा गलत है। इतने बड़े मंदिर में और इतने बड़े हमारे भोलेनाथ का मंदिर है ये, यहाँ पर शिवलिंग है, मतलब ऐसा है, या तो गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, या फिर अगर गवर्नमेंट को नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए, अगर पता है तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगी। अगर आप लोगों को भी ये चीज़ गलत लगी है तो भाई ध्यान रखो थोड़ा सा, मतलब हम लोगों को ही होना पड़ेगा। अगर हम लोग वीआईपी दर्शन करते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा, क्या ही काम होगा फिर। हम लोग अगर पैदल चल के नहीं आएंगे, अगर हम चल सकते हैं, हमारे पैरों में इतनी जान है, पैदल चल के आ रहे हैं और फिर हम पैसे दे रहे हैं वीआईपी दर्शन के लिए, तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो बॉस इन चीज़ों का ध्यान रखें थोड़ा सा। मुझे ये बहुत ज़्यादा गलत लगी ये चीज़। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ। अभी रात में ही हमें वापस जाना होगा, तो तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभो शंकर।